ऑप्शन 8। क्वेश्चन 9, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं पहले। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। सोल्व करेंगे तो √6, यानी कि नीचे √6 आना चाहिए। तो इसमें अपने पास बनेगा, इसका जो है मल्टीप्लाई में 1 है, 1/√6 कोमा 1/√6 और माइनस 2/√6। ये ऑप्शन देखना हमें। और ये अपने पास जो है डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इनको, DC डायरेक्शन कोसाइन, ये अपने पास ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 10, इफ ए एंड बी आर इवेंट P of A upon B is equal to P of B upon A और A is not equal to 0 और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो पहले इसका लेफ्ट वाले का जब यूज करेंगे, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड में PB। नेक्स्ट है P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड में PA। ऊपर वाले सेम है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि PB जो है PA के बराबर है। इसमें राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन, PA इज इक्वल टू PB। क्वेश्चन 11, f फंक्शन दिया है R2R डिफाइन कर रखा है, fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4। fx क्या होगा, fx जो है नाइदर 1 1 और ऑन 2, यानी कि न तो ये 1 1 है न ये है ऑन 2 है। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 12, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखिए, सबसे पहले माइनस बाहर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब जो 1/√2 है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4। अब साइन इनवर्स से साइन π/4 कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा π/4 और बाहर किसका साइन है, माइनस का। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाहर माइनस है, माइनस π/4। क्वेश्चन 12 में राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन। और आपको याद रखना है, जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में, इनके बीच में लाई करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स आ जाता, कोस इनवर्स -1/√2 आता, तो इसका आंसर क्या होता, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स आ जाता तो इसका आंसर क्या होता। क्वेश्चन 13, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट PA इज इक्वल टू E, PB इज इक्वल टू 2P, P एग्जैक्टली 1 ऑफ A, B इज इक्वल टू 5/9। आपको P की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे P ऑफ A, ये अपने पास है P ऑफ नॉट A निकालेंगे, यानी कि P ऑफ नॉट A ये आएगा 1 में से माइनस कर देंगे इसको, 1 - P। इसी प्रकार PB ये है 2P, P नॉट B है 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 2P। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 ऑफ A एंड B 5/9 है, तो अब यूज करेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन नॉट B प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये है अपने पास 5/9। अब यहाँ पे P ऑफ A डॉट P नॉट B प्लस में P नॉट A मल्टीप्लाई में PB, और ये है अपने पास 5/9। अब सारी वैल्यू रख लेते हैं। PA की वैल्यू है अपने पास P नॉट B की वैल्यू है 1 - 2P प्लस में PA है 1 - P, और P ऑफ नॉट B है अपने पास B है अपने पास 2P इज इक्वल टू 5/9। अब मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। P इंटू 1 - 2P प्लस 1 - P मल्टीप्लाई में 2P इज इक्वल टू 5/9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36P² -27P प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्व करने के बाद जो P की वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन आएंगे 2, तो 1/3 और 5/12, ये 2 आंसर आएंगे इसके, यानी कि 2 वैल्यू आएंगी। तो क्वेश्चन 13 में राइट आंसर है अपना 1/3 और 5/12। क्वेश्चन 14, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया दे रखा है यहाँ पे अपने पास
कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन लास्ट वाले में एक्स की वैल्यू नहीं दे, के की मतलब पहले जो एक्स है यानी कि के की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये आपको निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है जिसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। अब एरिया अपने पास है 35 इज इक्वल टू 1/2। अब सारी वैल्यू x1 यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 4, और देखिए बार क्या है, 2 बार माइनस हो जाएंगे क्योंकि -6 2 बार है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, +6 प्लस के इंटू -6 माइनस 4, और इसका क्या लेना आपको मोड। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं एक बार, दोबारा से ऊपर लिख लेता हूँ 35 इज इक्वल टू 1/2 0 प्लस 50 माइनस 10 के। अब ये 2 इधर डिवाइड में आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा 50 माइनस 10 के, ये होगा 50 माइनस 10 के। अब देखिए प्लस माइनस है तो एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस का। अगर पहला कंक्लूजन लेते हैं तो 70 इज इक्वल टू 50 माइनस में 10 के, 50 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 70 में इस 50 को घटाएंगे 20 बचेगा। यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी -2। अगर इसको माइनस का लेते हैं -50 माइनस 10 के, तो जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे जो के की वैल्यू आएगी अपने पास आएगी 12। इसको सोल्व कर लेना आराम से, आप सोल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 14 में राइट आंसर है अपना के की वैल्यू जो है ये अपने पास -2 और 12। आप किसी के फोन नंबर से उसकी लोकेशन कैसे जान सकते हैं? उदाहरण के लिए अगर आपका क्वेश्चन 15, इफ ए लाइन मेक एन एंगल π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस देन द एंगल मेक्स विद x एक्सिस इज। तो यहाँ पे जो देखते हैं, देखिए बीटा की जो वैल्यू है ये है π/4, यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है अपने पास π/4, दोनों π/4 हैं। अब यहाँ पे यूज करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने पास π/4 रखेंगे, प्लस गामा की वैल्यू है ये भी π/4 है। अब कोस स्क्वायर अल्फा, कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1/2 लिख लेता हूँ, प्लस 1/2। देखिए 1/√2 होती है लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू अपने पास क्या है यहाँ पे 0 नहीं है, क्या है ये 1 इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 ये भी 1/2, ये पूरा एक बनेगा ये एक बनेगा, दोनों कटेंगे यानी आगे 0 आएगा। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है 0 है, और ये 0 किस पे होती है π/2 के ऊपर यानी कि 90 पे होती है। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 यानी कि कोस स्क्वायर π/2। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई π/2, ये हमें निकालना था, राइट आंसर इसका π/2। क्वेश्चन 16, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसका आंसर है 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाई पी ऑफ नॉट बी, ये इसका आंसर रहेगा 16 में। क्वेश्चन 17, उससे पहले देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यदि अपने पास 2 डाइस हैं, अगर 2 डाइस को उछाला जाता है तो दोनों के ऊपर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्राइम यानी कि जब भी हम डाइस को उछालेंगे, 2 डाइस हैं अपने पास, डाइस या इसको डाई बोल देते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर प्राइम नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। क्वेश्चन 17, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ माइनर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइनर बताना है तो माइनर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट हो गए 3 × 3 यानी कि 9, तो नंबर ऑफ माइनर इन डिटर्मिनेंट ये भी कितना होगा 9, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द
ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई डी एक्स ये आगे चला जाएगा एक्स डी वाई। अब इसको लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। या फिर अगर आप ऐसे लिखना चाहें एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है।